अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो टेस्ट में अक्सर मैकेनिक्स से 2-3 एमसीक्यू आते हैं और जिसमें होता है कि फाइंड द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो एमसीक्यूज आपने कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, टू ट्रॉलीज ए एंड बी मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद लीनियर मोमेंटा। जो ए का मोमेंटा है वो 30 न्यूटन इंटू सेकेंड है और बी जो है वो हमारे पास 15 न्यूटन इंटू सेकेंड है। ये हमारे पास बिफोर कोलिजन है, ठीक है ना। कोलिजन से पहले ये मोमेंटा है ए और बी का, और वो क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं। फिर आफ्टर कोलिजन दे स्टार्ट मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए कोलिजन के बाद भी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं और फिर कोलिजन के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन से मूव कर देते हैं। और फिर आफ्टर कोलिजन जो कि फाइनल मोमेंटम है ए का, वो है 5 न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक है। और हमने क्या करना है, हमने मोमेंटम ऑफ बी फाइंड करना है, फाइनल मोमेंटम ऑफ ट्रॉली बी, ठीक है। तो चलिए इसकी सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि मोमेंटम हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। और पहली बात और दूसरी बात ये कि ये एमसीक्यू जो है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन वाले हैं, ठीक है। जब कोलिजन हमारे पास इलास्टिक हो तो ये वाले एमसीक्यू इसके बारे में है। तो देखिए बिफोर कोलिजन क्या होता है, बॉडी ए होती है और बी, वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। ए का मोमेंटम हमारे पास 30 न्यूटन इंटू सेकेंड है और बी का मोमेंटम 15 न्यूटन इंटू सेकेंड है। अब मैंने आप लोग को क्या बताया कि मोमेंटम हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी का हम डायरेक्शन असाइन करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जब इस डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव करती है, जब हम इस तरह ये ड्रा करते हैं, ठीक है ना, क्वाड्रेंट, तो वो पॉजिटिव हम कंसिडर करते हैं और इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये बात इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने डायरेक्शंस जो है वो असाइन करने हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनिशियल हमारे पास क्या है बिफोर कोलिजन जो है। तो देखिए मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, आपने मोमेंटम ऑफ ए लेना है प्लस करना है उसके साथ मोमेंटम ऑफ बी। और देखिए मोमेंटम ऑफ बी नेगेटिव है ना, डायरेक्शन आपने इसका नेगेटिव लेना है। तो इसको जब आप सम अप करेंगे तो इससे 15 हमारे पास आंसर आएगा। अब देखिए आफ्टर कोलिजन क्या होता है, जब दो बॉडी कोलाइड्स कर देती है, टू बॉडीज जब कोलाइड कर देती है तो क्या होता है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर से मूव करते हैं। अब आपने क्या करना है कि जो बॉडी आपने पहले पॉजिटिव ली थी वो आपने अब नेगेटिव लेनी है, ठीक है। इधर आपने ये वाली नेगेटिव ली थी तो अब आपने ये पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना। डायरेक्शन इस तरह, ये पॉजिटिव आता है और ये नेगेटिव। तो अब आप लोग देखें फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या है, माइनस मोमेंटम ऑफ ए, देखिए माइनस मोमेंटम ऑफ ए, ठीक है, प्लस मोमेंटम ऑफ बी। मोमेंटम ऑफ बी अननोन है तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं कि -5 प्लस मोमेंटम ऑफ बी। अब हमें पता है कि कोलिजन में जब मोमेंटम कंजर्व होती है तो क्या होता है कि चेंज इन मोमेंटम जीरो आता है। इट मीन्स इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या है, देखिए 15 न्यूटन इंटू सेकेंड इनिशियल मोमेंटम है, ठीक है, इक्वल टू माइनस फाइनल मोमेंटम ये है, आपने ये वाली वैल्यू लगा देनी, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखिए 15 न्यूटन इंटू सेकेंड प्लस 5 न्यूटन इंटू सेकेंड, आपने क्या करना है, ये 5 जो है जब आप इधर ले आते हैं तो वो प्लस आ जाता है, तो फाइनल मोमेंटम जो है हमारे पास बी का वो 20 न्यूटन इंटू सेकेंड है, ठीक है। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट। अब आप लोग जब इसे शॉर्टकट में आप कैसे करेंगे, ठीक है, आपने क्या करना है, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल लगा देना है, ठीक है। अब देखिए इनिशियल हमारे पास पी ए है प्लस पी बी, ठीक, और फाइनल हमारे पास क्या है, फाइनल भी हमारे पास पी ए प्लस पी बी है, ठीक। तो अब देखिए क्वेश्चन में है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों मूव कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इनिशियल में आपने सिंपल एक को पॉजिटिव लेना है एक को नेगेटिव। यहाँ देखिए क्वेश्चन को 30 है इनिशियल वाला और 15 है, तो बस इस वाले को पॉजिटिव लें, इस वाले को नेगेटिव, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 30 माइनस -5 और पी ए प्लस पी बी। तो अब आपने क्या करना है, जो आपने पॉजिटिव लिया था आपने उसको नेगेटिव लेना है और जो नेगेटिव लिया था उसको आपने पॉजिटिव लेना है। तो देखिए पी ए जो है हमारे पास 5 न्यूटन इंटू सेकेंड है, तो आपने पी ए को नेगेटिव ले लेना है और क्या करना है, प्लस पी बी, ये वाला 15 है, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 15, और ये जब इधर आएगा तो +5 और पी बी, ठीक है। तो 20 न्यूटन इंटू सेकेंड आपने इस तरह शॉर्टकट में करना है एमसीक्यू, ठीक है। तो आपने साइंस का ख्याल रखना है, इससे आपका आंसर सही आएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट सॉल्व करें। दूसरा जो इलास्टिक कोलिजन का एमसीक्यू अक्सर आता है कि शेल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी ब्रेक इनटू 2 पीसेस, ठीक है। ए का जो मास है, लेट्स सपोज वी कंसिडर 2 पीसेस ए एंड बी, m डिवाइडेड बाय 4 एंड वेलोसिटी ऑफ ए इज 0, ठीक है। ये क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है। और बी जो है हमारे पास 3m/4। तो देखिए बी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि बी भी जो है हमारे पास अननोन है, ठीक है। और ये आपने फाइंड करना है, और ये नहीं दिया हुआ कि बी का मास क्या है, तो ये आपने खुद मास कंसिडर यानी अंदाज़ा लगाना है कि किस तरह। तो देखिए लेट्स सपोज ये शेल है, ठीक है, और ये मूव कर रहा है विद मास m, ठीक है, और वेलोसिटी v है हमारे पास। तो देखिए ये जब ब्रेक हो जाता है तो क्या होता है,
1/4 जो है ए का मास आ जाता है, ठीक है, 1/4 ए का। तो आप खुद लोग, ये कॉमन सेंस की बात है कि बाकी कितना बच जाता है, 3/4, ठीक है। किस तरह, लेट्स सपोज 1 2 3 और ये 3/4 आ जाएगा और ये वाला 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास जब हम टोटल लेते हैं तो टोटल m बनता है, और जब इसको इस तरह डिवाइड करते हैं यानी 1/4 बनता है और दूसरा जो है 3/4 बनता है, ठीक है। तो b को आपने इस तरह फाइंड करना है और b जो है हम सोल्यूशन के जरिए फाइंड करेंगे, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ b। अब देखिए क्वेश्चन में है कि ये शेल जो है मूव कर रहा है, ठीक है, और इससे 1/4 मास वाला जो है ये स्टेशनरी रह जाता है, वेलोसिटी इसकी 0 रह जाती है। और बाकी जो होता है, देखिए बाकी ये मूव करता है विथ वेलोसिटी जो कि हमने फाइंड करनी है, ठीक है, और मास इसका रह जाता है 3/4, ठीक है। तो देखिए आपने सिंपल क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 0, इट मीन्स के सिस्टम कंजर्व है, पी आई इज इक्वल टू पी एफ। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल हमारे पास एक ही बॉडी है ना, एक ही शेल है, तो आपने सिंपल m और v लेना है, ठीक है। और फाइनल जो है हमारे पास 2 बॉडीज बन जाती है जो कि p फाइनल a है और p फाइनल b है। a का मास m/4 है और वेलोसिटी 0 है, स्टेशनरी है। b का मास जो है 3/4 m है और वेलोसिटी जो है vb है, ठीक है। अब देखें mv इज इक्वल टू, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं तो 0 बनता है प्लस 3/4 mvb, ठीक है। अब आपने क्या करना है, v इज इक्वल टू ये दोनों जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। v इज इक्वल टू 3/4 vb बन जाएगा। तो हमने फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड क्या करना है, b वेलोसिटी ऑफ b फाइंड करना है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ b, ये 4 आप यहाँ ले आएंगे और 3 को यहाँ डिवीजन में ले आएंगे, तो 4/3v, तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ b 4/3v बन जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने कोई माइनस का साइन नहीं लिया, क्योंकि प्लस और माइनस जो डायरेक्शन जो है हम असाइन करते हैं वो हम तभी असाइन करते हैं जब हमारे पास 2 बॉडीज़ हो। यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही बॉडी है जो कि डायरेक्शन में चल रही है, तो देखिए ये वाली 2 बॉडीज़ जब मूव कर रही हो तब हम डायरेक्शन असाइन करते हैं, तभी हम नेगेटिव और पॉजिटिव असाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ तो एक बॉडी हमारे पास स्टेशनरी रह गई और दूसरी बॉडी जब मूव कर रही है ना, आफ्टर जब स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो अब इसके अकॉर्डिंग जब डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो ये बस पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग जहन में रखें, जब आपके पास 2 बॉडी मूव कर रही हो, ठीक है ना, तभी आप लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव असाइन करना है। जब एक बॉडी स्टेशनरी हो और दूसरी मूव कर रही हो तब आपने बस पॉजिटिव साइन ही लेना है, ठीक है। तो ये हो गया इलास्टिक कोलिजन के कंडीशन, ठीक है। अब चलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है। तो देखिए एमसीक्यू जो है हमारे पास 2 इक्वल मासेस है, ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। तो देखिए ईच अदर मीन्स एक दूसरे, इस तरह एक दूसरे के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, मीन्स टुवर्ड्स ईच अदर। ए जो है हमारे पास 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी जो है, और वेलोसिटी ऑफ बी जो है हमारे पास 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। कोलाइड इन इलास्टिकली, और वी कैन से क्वेश्चन में अक्सर इन इलास्टिकली, कोलाइड इन इलास्टिकली आ जाता है, या फिर आ जाता है कि व्हेन दे कोलाइड दे स्टिक टुगेदर, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मासेस आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो देखिए इन इलास्टिक की कंडीशन में आपने 3 बातें जहन में रखनी है। फर्स्ट क्या रखना है कि जब क्वेश्चन में आ जाए कि कोलाइड इन इलास्टिकली, तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि कोलिजन के बाद बॉडीज स्टिक टुगेदर होंगी, ठीक है, बॉडी एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगी। दूसरी बात जो आपने जहन में रखनी है, अगर आपको एमसीक्यू में ये आ जाए तब तो ठीक है, अगर ये आ जाए तब आपने ये जहन में रखना है कि बॉडीज स्टिक होंगी, ठीक है। दूसरी बात जो आपने जहन में रखनी है वो है कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व होगा, मीन्स चेंज इन मोमेंटम 0 और वी कैन से इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तीसरी बात जो आपने जहन में रखनी है इन इलास्टिक के केस में, कि जब आप वेलोसिटी फाइंड करते हैं आपने वी कंबाइंड फाइंड करना है, ठीक है, दोनों मासेस की वेलोसिटी फाइंड करनी है कंबाइंड। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ। बिफोर कोलिजन क्या होता है, ए और बी बॉडीज़ है, वेलोसिटी 30 है और दूसरे की वेलोसिटी 40 है और वो मूविंग टुवर्ड ईच अदर, ठीक है। तो आपने उसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेना है, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, एम ए जो एम ए बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी 30 है और मास हमें गिवन नहीं है तो हम एम ही लगा लेते हैं। प्लस आपने क्या करना है, हाँ दूसरी बात जो आपने जहन में रखनी है, जब आपको इस तरह के एमसीक्यूज आ जाए जिसमें मास और वेलोसिटी इंडिविजुअल हो, तब आपने डायरेक्शन वेलोसिटी को ही देनी है, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तब आपने नेगेटिव और पॉजिटिव साइन क्या करने हैं, वेलोसिटी को देने हैं, मास को नहीं। तो देखिए ये हमारे पास पॉजिटिव है तो आपने वेलोसिटी 30 और ये वाली वेलोसिटी आपने -40 लगा ली, ठीक है। तो इससे क्या आता है 30m - 40m, वी नो दैट m ऑफ a इज इक्वल टू m ऑफ b, ठीक है। सो हमारे पास नेगेटिव -10 मोमेंटम -10m आ गया, ठीक है, इनिशियल मोमेंट। और दूसरी बात ये कि यहाँ माइनस साइन का मतलब डायरेक्शन होता है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं होता कि ये मोमेंटम इतना कम है कि नेगेटिव में इसकी वैल्यू गई है। वेक्टर क्वांटिटी में जब नेगेटिव साइन आता है तो इट्स मीन कि ये डायरेक्शन शो कर रहा है।
स्केलर क्वांटिटी में जब माइनस और प्लस आते हैं तो इट मीन्स कि ये क्वांटिटी शो करे, यानी जब अगर हम स्केलर की बात करते हैं और उधर माइनस आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये बॉडी इतनी यानी वो क्वांटिटी इतनी कम है कि वैल्यू नेगेटिव में चली गई है। वेक्टर के केस में जब नेगेटिव आता है तो उसका मतलब ये होता है कि ये डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए आफ्टर कोलिजन क्या होता है। आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी स्टिक टुगेदर हो जाती है, ठीक है, एक दूसरे के आपस में स्टिक हो जाती है। तो हमें पता है कि ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो मासेस दोनों के सेम है, हमने क्या फाइंड करना है, वी कंबाइन वेलोसिटी ऑफ बोथ फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए फाइनल मोमेंटम क्या होगा हमारे पास, m1 प्लस ma प्लस mb, ठीक है, और वेलोसिटी क्या है, वी कंबाइन। तो देखिए जब इन इलास्टिक कोलिजन के केस में आपने फॉर्मूला इस तरह लगाना है, ठीक है, फाइनल वाला m1 ma और mb को प्लस करना है और वी कंबाइन लगाना है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये कि इसमें आप लोग नेगेटिव और पॉजिटिव साइन असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं असाइन कर सकते, क्योंकि बॉडी एक है और मैंने कहा कि जब एक ही बॉडी मूव कर रही हो तो बस आपने उसको पॉजिटिव ही लेना है। तो यहाँ हमारे पास 2m वी कंबाइन आ जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब हमें पता है कि इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व होता है मोमेंटम, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 0, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, ऐसे आ गया, ठीक है। पी इनिशियल हमारे पास -10m है और पी फाइनल हमारे पास 2m वी कंबाइन। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और वी कंबाइन जो है हमारे पास -5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो अब इसका क्या मतलब है -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये है ना हमारे पास कि ये बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है ना। तो इस वजह से -5 क्या आ गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। अब हमें किस तरह पता चला कि हम इस डायरेक्शन को ही नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो देखिए यहाँ हमने पहले रेफरेंस लिया हुआ था ना कि हम इस डायरेक्शन को नेगेटिव कंसिडर करेंगे, इस वाले को पॉजिटिव। तो इसी तरह जब नेगेटिव आ जाए तो आपने इस डायरेक्शन को यहाँ नेगेटिव कंसिडर करना है, और अगर पॉजिटिव होता तो हम फिर इस डायरेक्शन, हम कहते कि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये एमसीक्यू आपने शॉर्टकट मेथड से किस तरह करना है, आपने पी आई माइनस पी एफ लिख देना है, पी आई के नीचे ये वाला सब लिखना है, ठीक है, और पी एफ के नीचे ये वाला लिख देना है, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। लाइक इस तरह देखिए हमारे पास क्या था, ma30 प्लस mb-40, ठीक है, इस तरह था। और आपने इक्वल क्या लेना है, इक्वल ये वाला लेना है, ठीक है। इस तरह m प्लस m और v कंबाइन, ठीक है, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, ठीक है। तो इस तरह आप लोग जब अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको -5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और हाँ दूसरी बात ये कि वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को कुछ MCQs देने वाली हूँ, आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख लें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।